करता क्या है आदमी कि एक अगर मूर्ख है तो सीधे तौर पर विद्वान बनना शुरू करता है जी। अगर कोई बंदी है, कैदी है, तो आजाद होना चाहता है। गृहस्थ योग कहता है कि अगर तुम मूर्ख हो तो तुम यह जानने की कोशिश करो कि तुम मूर्ख क्यों हो, मूर्खता का कारण क्या है, कहाँ मूर्खता की है। उस कारण को अगर तुम समझ जाओगे, उस कारण को तुम हटा दोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम जो है मूर्ख नहीं रह जाओगे, फिर तुम समझदार बन जाओगे। असल में हमारे समाज के अंदर में हो क्या रहा है, मूर्ख है तो सीधे उसको विद्वान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर में मूर्खता तो रह ही गई, उसको तो वो समझ नहीं पाया कभी। उसी तरीके से अगर कोई है उस तरह का व्यक्ति जो व्यभिचारी है, चोर है, घुसखोर है, आतंकवादी है, या और भी किसी भी प्रकार की घटनाओं से लिप्त है, तो उन्हें समझने की कोशिश करिए। और जैसे 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 आप समझते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके मन की बेचैनी समाप्त होने लगी। घर में आपकी पत्नी है, आपका पुत्र है, आपका पति है, आपका भाई है, आपके माता हैं, पिता हैं, समझिए और देखें कि आप जब समझ गए तुरंत आपको शांति मिल गई। तो समझना, मन को समझना, यही ध्यान है, और ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको धीरे 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 गति करना होगा। तो आपको गृहस्थ योग एक आधार पैदा करेगा, और धीरे 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 उसके उसी जमीन पर फिर ध्यान के फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। तब उसी जमीन पर आनंद के फूल खिलेंगे, उसी जमीन पर शांति के फूल खिलेंगे। एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें कि आप धीरे 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 मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए किताब भी हमने एक लिखा है जिसका नाम है गृहस्थी से अध्यात्म की ओर। वो धीरे 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 गृहस्थ जीवन को, अरे भाई जो तुम्हारे पास जीवन है उसको तो पहले जीना सीखिए जी। उसको आप जी नहीं रहे हैं और आकाश में छलांग लगाना चाह रहे हैं।